आकाश, बुलाना मेरी बेटी का। मेरी नुपुर कहाँ है आकाश? जवाब दो, मेरी नुपुर कहाँ है? यही है वो लड़की जिसे पुलिस छुट्टी की ना? जवाब दो, मुझे जवाब दो। शालिनी सबर से काम लो, तुम्हारे अपने आप को। देखा ना किसने तो बुलाएगी? किसने तो बुलाएगी? मैं अपनी लड़की को पहचानते नहीं आकाश। मैंने तो उसे देखा भी नहीं बाजी। लेकिन आकाश हमने तो देख लिया कि वो लड़की हमारी बेटी नुपुर नहीं है। तुम मेरी बेटी दिखाओ। बाजी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात तो। नहीं, मुझे मेरी बेटी वापस करो। शालिनी, शालिनी संभालो, सबर से काम। ये मेरी बेटी को नहीं, मुझे मेरी बेटी। बाजी मेरी बात तो। नहीं, मुझे मेरी बेटी। अगर आकाश मेरी बेटी तो बहुत कहीं ना कहीं बहुत बुरा होगा। नहीं, शालिनी मेरी बात तो सुनो, सबर से काम लो, संभालो। नहीं, मुझे ऐसा करना नहीं, मेरी बेटी मुझे वापस आएगा। नहीं आकाश, मुझे वापस आएगा। कल तेरी शादी है बेटा, एक बार अपनी होने वाली दुल्हन को नहीं देखेगा? और अगर मैं उसे देखकर ये कहूं कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो क्या आप शादी रुकवा देंगी? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गया ये सब? ये नुपुर नहीं तो कौन है? नुपुर के माँ बाप तो जिंदगी भर मुझे ही कोसते रहेंगे, कहेंगे मैं ही जिम्मेदार हूं। और इस लड़की के रिश्तेदारों को पता चला तो वो भी मुझे ही दोषी ठहराएंगे। अनजाने में क्या कर बैठा हूं। आप यहाँ कहाँ जा रही हैं? तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। देखिए, आपके मामा जी ने मुझसे कहा है कि मैं आपको स्टेशन से लेकर सीधा घर जाऊँ। मैंने कहा ना, आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। मंजू भी ऐसे जिद किया करती थी, कहती थी स्कूटर पे बैठूंगी, स्कूटर से चलूंगी। बिटिया, शादी वादी का इरादा है कि नहीं? बस अंकल कर लूंगी। फिलहाल तो इंटर्नशिप पूरी की है, डॉक्टर बन गई हूँ। पापा के नर्सिंग होम में काम करना चाहती हूँ। हाँ बेटी, मतलब तुम भी डॉक्टर बन गई हो? जी। तुम्हारे पापा की यहाँ बड़ी इज्जत है। हाँ? जब लोगों को पता चलेगा ना कि तुम डॉक्टर बन के आ गई हो, तो बड़े खुश होंगे। लोग पापा को अभी याद करते हैं? अरे बहुत याद करते हैं, फिर क्यों ना याद करेंगे, हैं? अरे इतना बड़ा नर्सिंग होम 15 साल पहले बनवाया था उन्होंने। अरे आज तक के आसपास में इतना बड़ा नर्सिंग होम नहीं बना जो उन्होंने बनवाया था। हाँ। अंकल, किसी दिन फुर्सत मिला बैठकर पापा के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ बेटे, जरूर बात करेंगे। अरे हम ही तो सबसे ज्यादा नजदीक थे डॉक्टर साहब के। वो मेरे डॉक्टर थे और मैं उनका कंपाउंडर। वो आपकी भांजी कुत्ता कंपाउंडर के साथ उसके फोटो पर बैठ के पता नहीं कहाँ निकल गई। निकल गई? क्या मतलब? तुम कर क्या रहे थे वहाँ? मैं तो गाड़ी में बैठ कर उसका इंतजार कर रहा था कि वो अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, अब मुझसे बात करके वक्त बर्बाद मत करो। जाओ ढूंढो उसे और उसे कहो तुम्हारे साथ गाड़ी में ही चले वो।
कॉफी। क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? श्रुति ने खपोली जाती ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। क्या किया उसने? वो अपने खुद का कंपाउंडर है, उनके साथ स्कूटर पर बैठकर घर जा रही थी। तो घर ही जा रही थी ना, जाने दो। मैंने मना किया था उसे लोगों से मिलने जुलने से। मना क्यों किया था? लोगों को ऐसा क्या पता है जो वो श्रुति को बताएंगे? मुझे सिर्फ लोगों का डर नहीं, उसके घर पर रहने से भी मैं डरता हूँ। कुछ नहीं होगा। तो ऐसे कह रही हो जैसे घर बिल्कुल खाली पड़ा है, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब की कौन सी चीज कब सर उठाकर बोलने लगी क्या पता। वहां किसी को कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब के गुजर जाने के बाद मैंने सब कुछ हटा दिया था वहां से। यकीन है तो? बिल्कुल, तुम घबराओ मत। ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी उन्हें जिससे हम पर उंगलियां उठ सके। रिलैक्स ना, कॉफी पियो। तुम अंदर जाओ, मैं मालिक को बुलाते हैं। अभी देखता हूँ तुझे। अरे आप यहाँ कैसे आ गई? ऐसे हालात में आपको उठकर नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ था मुझे? कुछ खास नहीं, सिर्फ चक्कर आ गया था। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है, यू कैन रिलैक्स। वो कहाँ है? वो कौन? आकाश। आपके हस्बैंड? यही कहीं होंगे। जी वो यहाँ नहीं है। ठीक है मैडम, आ जाएंगे, आप घबराइए मत। आप यहीं बैठ के उनका इंतजार कीजिए। जी मैं फोन कर सकती हूँ? अच्छा, घर फोन करना है? हाँ। नंबर? ठीक है, 1 मिनट मैं ही देख लेता हूँ। हाँ, हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर आकाश प्लीज? जी वो तो नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ, उसका फूफा। देखिए सर, नुपुर जी आपसे बात करेंगे। हाँ। हेलो। हेलो बेटा, बोलो। आकाश है? बेटा वो तो तुम्हारे साथ होगा ना हॉस्पिटल में। नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। नहीं है? कहाँ है आकाश? बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, और हम डॉक्टर से पूछ लेंगे, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम्हें घर भी ले आएंगे। हाँ, तुम चिंता नहीं करना, मैं अभी आता हूँ। ओके जी, बाय।
अकेली जा पाएंगी या नर्स को भेजूं आपके साथ? जी नहीं, मैं चली जाऊँ। नुपुर बेटा, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हारे कमरे में गया, तुम वहां नहीं थी तो मुझे लगा। क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? तबीयत खराब है क्या? फिर क्या बात है? जब मैं सोकर उठी तो वहां कोई नहीं था। अच्छा तो ये बात है। तो देखो अब मैं आ गया हूं ना। हा? आकाश कहाँ है? आकाश मुझे बताकर तो नहीं गया, लेकिन तुम अपने मम्मी डैडी से मिली? अरे तुम्हारे मम्मी डैडी आए थे ना आज। कब? अरे आज ही। तुम्हें याद नहीं? ओह तो शायद तुम सो रही होंगी तभी आए होंगे। मेरे मम्मी डैडी? हाँ, आकाश शायद उन्हीं के साथ होगा। उनके रहने का इंतजाम कर रहा होगा ना। एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं। हा? तुम्हारे मम्मी डैडी को वहीं बुला लेंगे, ठीक है? चलो शाबाश। हेलो। हेलो मामा जी। श्रुति तुम पहुंच गई? हाँ पहुंच गई। घर से फोन कर रही हो? हाँ। मामा कहाँ है? हाँ एक मिनट। हेलो मामा। अब टाइम मिला है तुझे? पहुंचते ही फोन करने को कहा था ना। मामा फोन बंद पड़ा था, इतने दिनों बाद घर खुलवा है।
गुप्ता अंकल ने अभी थोड़ी देर पहले ठीक करवाया। कौन गुप्ता अंकल? मामा, मंजू तो याद होगी आपको, उसके पापा। ओ अच्छा, तेरे पापा के कंपाउंडर वही ना? हाँ वही। अच्छा, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं हुई मामा। मामा, आपको पता है घर में मुझे क्या मिला? क्या मिला? मैं सफाई कर रही थी ना, तो अलमारी के ऊपर एक ब्रीफकेस मिला। ब्रीफकेस? मैंने खोलकर देखा तो पता चला कि पापा का ब्रीफकेस है। तेरे पापा का ब्रीफकेस? हाँ मामा, पापा का ब्रीफकेस। सुनिए ना, मुझे उसमें क्या क्या मिला। तूने ब्रीफकेस खोला ही क्यों? मामा, अगर ब्रीफकेस आपको मिलता तो आप नहीं खोलती क्या? क्या था ब्रीफकेस के अंदर? एक एक्सपोज कैमरा रोल और एक डायरी। तेरे पापा की डायरी? हाँ। क्या लिखा है? अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है। देख श्रुति, तू ना मुझे वो डायरी। हेलो 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 श्रुति। हेलो मामा। हेलो। क्या हुआ? लाइन कट गई। ये डायरी उसे कैसे मिल गई? ये ब्रीफकेस कैसे मिल गया उसे? मुझे क्या पता, मैं तो सारा सामान अपने साथ लेकर आई थी इनका। फिर ये सब मिला कैसे उसे? हेलो, तुम घर पर क्या कर रहे हो? अरे दिनेश जी। अरे वाह श्रुति, उस मकान में मेरी खबर खोद रही, तुम वहां घर पर आराम से बैठे हो। अरे साहब आप तो चुप रहो। 24 घंटे मैंने तुम्हें उसके साथ रहने के लिए कहा था। अब जाओ वहां जाओ, उसे कोई डायरी मिल गई, कोई ब्रीफकेस मिल गया, इससे पहले उसे कुछ और मिले, जाओ वो सब ले लो, उसे छीन लो। लेकिन साहब मैं कैसे ये मैं नहीं जानता। जाओ और 24 घंटे रहना उसके साथ, समझे? ठीक है साहब। अगर सारी चीजें हटा दी थी तो फिर वो ब्रीफकेस कहां से पैदा हो गई? किस ब्रीफकेस की बात कर रही है? पता ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा। श्रुति किसी डायरी का भी जिक्र कर रही थी ना? हाँ, कह तो रही थी। पर तुम चिंता मत करो, अभी तक उसने डायरी पढ़ी नहीं। अरे तो आप पढ़ लेगी, पता नहीं क्या होने वाला है। आज मेरी बेटी की 8वीं सालगिरह है और मैं उसके साथ नहीं हूँ इस सेमिनार की वजह से। मुझसे नाराज होगी श्रुति। फोन लगाने की कोशिश की मगर फोन लगा ही नहीं। कितने दिन हो गए उससे बात किए हुए। मुझसे ऐसे चीख चीख कर बातें करने से क्या होगा? इससे अच्छा है कि तुम कुछ करो। यहाँ बैठकर क्या हो सकता है? सुखदेव को तो मैंने फोन कर दिया, लेकिन सबसे पहले तुम्हें वो डायरी गायब करनी चाहिए। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि वो डायरी लिखते थे। लिखती तो बहुत अच्छा है श्रुति। आज सुबह सुबह उसका खत मिला, आधे पेज का खत, अपने नन्हे नन्हे हाथों से बड़े प्यार से लिखा, मेरी बेटी का खत। जी करता है उसे यहीं बुला लो। मेरे बुलाने से क्या वो वापस आ जाएगी? अगर वो वापस नहीं आई ना तो हम दोनों को यहाँ से जाना होगा, वो भी अपना मुंह छुपाकर। तुम तो खामखा टेंस हो रहे थे। हो सकता है उस डायरी में ऐसा कुछ दिखाई ना हो। पागलों की तरह बात मत करो। डायरी में कोई क्या लिखता है? वही ना जो उसके साथ हो रहा है। और डॉक्टर साहब सब जानते थे उनके साथ क्या हो रहा था।
मंजू भी ऐसे जिद किया करती थी, कहती थी स्कूटर पे बैठूंगी, स्कूटर से चलूंगी। बिटिया शादी वादी का इरादा है कि नहीं? बस अंकल कर लूंगी। फिलहाल तो इंटर्नशिप पूरी की है, डॉक्टर बन गई हूँ। पापा के नर्सिंग होम में काम करना चाहती हूँ। हाँ बेटी, मतलब तुम भी डॉक्टर बन गई हो? जी। तुम्हारे पापा की यहाँ बड़ी इज्जत है। हाँ? जब लोगों को पता चलेगा ना कि तुम डॉक्टर बन के आ गई हो तो बड़े खुश होंगे। लोग पापा को अभी याद करते हैं? अरे बहुत याद करते हैं, फिर क्यों ना याद करेंगे, हैं? अरे इतना बड़ा नर्सिंग होम 15 साल पहले बनवाया था उन्होंने। अरे आज तक के आसपास में इतना बड़ा नर्सिंग होम नहीं बना जो उन्होंने बनवाया था। हाँ। अंकल किसी दिन फुर्सत मिला बैठकर पापा के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ बेटे जरूर बात करेंगे। अरे हम ही तो सबसे ज्यादा नजदीक थे डॉक्टर साहब के। वो मेरे डॉक्टर थे और मैं उनका कंपाउंडर। वो आपकी भांजी कुत्ता कंपाउंडर के साथ उसके स्कूटर पर बैठ के पता नहीं कहाँ निकल गई। निकल गई? क्या मतलब? तुम कर क्या रहे थे वहाँ? मैं तो गाड़ी में बैठ कर उसका इंतजार कर रहा था कि वो अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा अच्छा, मुझसे बात करके वक्त बर्बाद मत करो। जाओ ढूंढो उसे और उसे कहो तुम्हारे साथ गाड़ी में ही चले वो। क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? श्रुति ने खपोली जाती ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। क्या किया उसने? वो कुत्ता कंपाउंडर है, उनके साथ स्कूटर पर बैठकर घर जा रही थी। तो घर ही जा रही थी ना, जाने दो। मैंने मना किया था उसे लोगों से मिलने जुलने से। मना क्यों किया था? लोगों को ऐसा क्या पता है जो वो श्रुति को बताएंगे? मुझे सिर्फ लोगों का डर नहीं, उसके घर पर रहने से भी मैं डरता हूँ। कुछ नहीं होगा। तो ऐसे कह रही हो जैसे घर बिल्कुल खाली पड़ा है, कुछ नहीं वहां। डॉक्टर साहब की कौन सी चीज कब सर उठाकर बोलने लगी क्या पता। वहां किसी को कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब के गुजर जाने के बाद मैंने सब कुछ हटा दिया था वहां से। यकीन है? बिल्कुल, तुम घबराओ मत। ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी उन्हें जिससे हम पर उंगलियां उठ सके। रिलैक्स ना, कॉफी पियो।